भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने के इंतजार के बाद धरती पर लौट रही हैं। वो कल तड़के पृथ्वी पर लौटेंगी। हम आपको बताते हैं कि उनकी वापसी की प्रक्रिया आखिर है क्या और आने वाले कुछ घंटों में क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। देखिए। 5 जून 2024 यही वो तारीख है जब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि 8 दिनों का सफर इतना लंबा हो जाएगा। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रहेंगी। पिछले 9 महीने से हर दिन सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के लिए किसी इम्तिहान की तरह था। वो कब लौटेंगी, कैसे लौटेंगी, लेकिन इन तमाम सवालों के चक्रव्यूह को पार कर सुनीता विलियम्स धरती पर लौट रही हैं। सुनीता विलियम्स स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन से वापस लौट रही हैं, जो बुधवार तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में लैंड करने वाला है। एक अलग सृष्टि में एक अलग दृष्टि से अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद भारत की बेटी पृथ्वी लोक में वापस आने वाली है। सुनीता ने अंतरिक्ष में विजय की गाथा लिख दी और अब वो घड़ी आने वाली है जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बाय बाय कहकर धरती पर लौट रही हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च कर रही थी। धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय दुनिया में रह रही थी। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष के चक्कर लगा रही थी और हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन कर रही थी। लेकिन अब सुनीता घर वापसी कर रही हैं। सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुर्बनोव स्पेसएक्स के विशेष स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन में धरती पर वापस लौटेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन के बारे में थोड़ी जानकारी देते चलें। ये इंसानों या फिर कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला निजी स्पेसक्राफ्ट था। यह अंतरिक्ष जाने और वहां से लौटने के लिए तमाम जरूरी तकनीक से लैस है और इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी स्पेसक्राफ्ट पर सुनीता विलियम्स को धरती पर सुरक्षित वापस लाने का दारोमदार है। नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जॉइंट मिशन लॉन्च किया है। नासा और स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन अंतरिक्षयान के जरिए ISS भेजा गया है, जो वहां पहले से मौजूद सुनीता और उनके साथियों की जगह लेंगे। सुनीता को वापस धरती पर लाने वाले स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन के मिशन का पहला अहम पड़ाव था हेच क्लोज। हेच क्लोज का अर्थ है यान का ढक्कन बंद करना। भारतीय समय अनुसार मंगलवार सुबह करीब 8:15 पर हेच क्लोज की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन ने अनडॉक किया। अनडॉकिंग का मतलब है पहले से जुड़े हुए 2 अंतरिक्ष संरचनाओं का एक दूसरे से अलग होना। यानी जब कोई अंतरिक्ष यान का मॉड्यूल को लेकर स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट या मॉड्यूल से नियंत्रित प्रक्रिया के तहत अलग किया जाता है तो इसे अनडॉकिंग कहा जाता है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ से कुछ भेजा है और उसकी स्पीड जाके वहां टकरा जाता है उससे, तो पूरी की पूरी स्काई लैब तबाह हो जाएगी। तो डॉकिंग जो है यानी साथ मिलना दोनों का और बिल्कुल सही तरीके से मिलना, दरवाजों का खुलना, एक जगह से दूसरी जगह एस्ट्रोनॉट के या इंस्ट्रूमेंट्स का जाना अंदर, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अब अनडॉकिंग क्या है, जिसको हम अलग होना कहते हैं दोनों का। तो अलग होने में भी जरा सी लीक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि बाहर तो पूरी तरह से खला है, वैक्यूम है। तो जो कुछ अनडॉकिंग है वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितनी डॉकिंग कॉम्प्लेक्स है। यानी मिलना जितना दोनों का कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, उतना ही अलग होना मुश्किल है।
ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब सुनीता का स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो रहा था। देखिए किस तरह अंतरिक्षयान ड्रैगन अंतरिक्ष से धरती की यात्रा पर रवाना हो रहा है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स इसी के जरिए धरती पर वापस आ रही है। रवाना होने से पहले सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को हैंडओवर दिया। इनके नाम हैं एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स। ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। इनके साथ जापान के ओनिशी ताकुआ और रूस के किरियल पेस्कोव भी शामिल हैं। इस नई टीम से सुनीता और उनके साथियों को आईएसएस से रिलीव किया। इसके तहत सुनीता विलियम्स, विल्मोर और उनके साथी नए अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में चल रहे मिशन की तमाम अपडेट दिया और वहां की ताजा तरीन चुनौतियों के बारे में भी बताया। सुनीता विलियम्स पिछले कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। वो नई टीम को बता सकती हैं कि किस तरह के हालात क्यों बने और उन्होंने इसका सामना कैसे किया। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करने में करीब 48 घंटे लगे। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का अभियान औपचारिक रूप से शुरू हुआ। सुनीता विलियम्स की प्रक्रिया में मौसम और वातावरण की अहम भूमिका होगी, खास तौर पर जब स्पेस क्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में वापस पहुंचने के समय मौसम के फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए नासा और स्पेसएक्स के वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के हिसाब से रणनीति तय की जा रही है। अब जो रास्ता है आगे का, उसमें 2 चीजें बहुत अहम होने जा रही हैं। एक, जब हम अपने वायुमंडल में दाखिल होंगे और टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि बहुत स्पीड के ऊपर जो रेजिस्टेंस हवा का होता है उससे रगड़ खाने की वजह से बाहर की सरफेस बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ता चला जाता है जब तक जमीन पे ना आ जाए। वो एक प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात 2:15 पर सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न का समय निर्धारित है। अब इस साइंटिफिक टर्म का मतलब आसान शब्दों में समझ लीजिए। स्पेस साइंस में डी ऑर्बिट बर्न का अर्थ है अंतरिक्षयान के इंजन का प्रज्वलन। इसकी वजह से इंजन का वेग कम हो जाता है और ऊंचाई भी घट जाती है और इसके बाद ये वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। इसकी मदद से वैज्ञानिक कंट्रोल तरीके से स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग या स्पेस डाउन करवाते हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आखिरकार वो घड़ी आएगी जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। बुधवार तड़के 3:27 पर स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन अमेरिका के फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन करेगा। स्प्लैश डाउन का मतलब है इसे पानी में उतारा जाएगा और इस तरह सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की घर वापसी हो जाएगी। धरती पर पहुंचने के बाद भी सुनीता की घर वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। धरती पर वापस आने पर सुनीता समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष और पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में इतने लंबे समय बाद लौटने पर इन्हें ग्रेविटी सिकनेस हो सकती है, इसलिए इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें